क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है कि अपने को प्रूव करने का है 16 sin थीटा cos थीटा। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यू टेकन हियर, इट इज अगेन इंपॉर्टेंट आस्किंग ऑब्जेक्टिव। 16 sin थीटा cos थीटा, 16 sin थीटा cos थीटा into cos 2 theta, cos 2 theta, cos 4 theta, then cos 8 theta into cos 8 theta is equal to result is the sin 16 theta. The result is taken here, sin 16 theta is the result given to you, sin of 16 theta. So very simple question is there. सिर्फ दिखने को बड़ा दिखना होगा तो कोई बात नहीं, उसका सॉल्व जब करेंगे तो बहुत ही सिंपल है। एलएचएस लेके इससे हम आरएचएस सॉल्व करेंगे, वेरी सिंपल वन। देखो कैसे कैसे करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले एलएचएस उठा लिया आपसे अपन। एलएचएस में क्या है 16 sin थीटा cos थीटा, फिर cos 2 थीटा, फिर cos 4 थीटा और देन cos 8 थीटा। इससे रिजल्ट हमको निकालना है sin ऑफ 16 थीटा, मतलब sin 16 थीटा रिजल्ट बताने का। तो वेरी सिंपल वन, क्या क्या करेंगे जरा इसमें केयरफुली देखो। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने कल तुमको एक चीज बताया था, यहाँ पे डबल एंगल के बारे में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि sin 2 थीटा अगर से है तो उसका फॉर्मूला रहता है 2 sin थीटा cos थीटा, राइट है। तो यहाँ पे मैंने एक चीज बताया था कि जब भी sin और cos की जोड़ी आएंगी, जैसे कि यहाँ पे sin और cos की जोड़ी है ना, यहाँ पे sin है, यहाँ पे cos है, तो सबसे पहले आपको क्या करेंगे, we have to observe the angle of that one, दोनों का एंगल ऑब्जर्व करेंगे। एंगल ऑब्जर्व करने के बाद यहाँ पे समझ में आया कि दोनों का एंगल क्या है, सेम है। तो कल मैंने कैसे बताया था, जब भी sin थीटा cos थीटा साथ में आएंगे, sin थीटा cos थीटा अगर से साथ में आएंगे और दोनों का एंगल अगर से सेम होगा तो हम इसको डबल एंगल के फार्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फॉर कन्वर्टिंग इट इनटू द डबल एंगल फार्मूला वी नीड हियर, डबल एंगल में कन्वर्ट करने का है सबसे पहले डबल एंगल के लिए क्या जरूरत है, 2 की जरूरत है। तो sin थीटा cos थीटा यहाँ पे 2 है क्या, नहीं है, कल बताया था मैंने कंसेप्ट। तो तुमको क्या करना पड़ेगा, ये 2 और नीचे ये 1/2, मतलब ये डिवाइड बाय 2 करो या फिर 1/2 ऐसा। तो ये हमको ये 2 की एडजस्टमेंट करके हमको इसको क्या करना पड़ेगा, डबल एंगल के फार्मूले में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब ऐसा करने से देखो, if you adjust this square to what happens now here, 2 sin theta cos theta is nothing but it is a double angle formula for sin, ये होगा sin 2 theta। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जब भी sin और cos मल्टीप्लिकेशन में है और दोनों का एंगल अगर से सेम है तो हम 99.99% उसको क्या में कन्वर्ट करेंगे, या फिर 100% बोलते हुए चलेगा अप्रोक्सीमेटली, कि हम इसको डबल एंगल के फॉर्मूले में कन्वर्ट करेंगे। मगर डबल एंगल में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे 2 की रिक्वायरमेंट है। तो 2 अगर से नहीं होगा तो 2 कहीं से लेके आएंगे अपन एडजस्ट करके, ये 2 और 2 की एडजस्टमेंट जैसे करें। अब ऐसा करने से ये हो गया 1/2 और ये हो गया sin 2 थीटा। ये कांसेप्ट अगर से समझाऊंगा तो ये कांसेप्ट पे आधारित तुम्हारा ये है। देखो अब यहाँ एकदम सिंपल है, साइन का एंगल और कॉस का एंगल सेम है तो इसको डबल एंगल में कन्वर्ट करेंगे, मगर उसके लिए 2 की रिक्वायरमेंट है और 2 की रिक्वायरमेंट के लिए यहाँ पे 16 है। अब यहाँ पे देखो हमेशा 2 की रिक्वायरमेंट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे 16 ऑलरेडी है। तो हम देखो 16 को ऐसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे अगर से है तो इसी लिखेंगे अपन उधार, है ना। जब ये 16 भी नहीं रहता था, समझो फॉर एग्जांपल इफ देयर इज नॉट 16 अवेलेबल देयर, 16 अवेलेबल नहीं रहता था, तो तब हम यहाँ पे ये 2 और ये 1/2 की एडजस्टमेंट करते थे। मगर अभी फिलहाल 16 है तो 16 को अपन 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए अपन अभी 2 की एडजस्टमेंट नहीं करें। अपन क्या करेंगे, यहाँ पे 16 से अपन 2 उधार मान के ले रहे, तो ये हो गया 8 और ये 2, ठीक है। आगे स्टेप करेंगे अपन, ठीक है। वी आर डन इन नेक्स्ट स्टेप। 16 कैन बी रिटन एज 8 into 2 sin theta cos theta, then cos 2 theta, then cos 4 theta, then cos 8 theta, this one, ठीक है। आ गया, देखो 16 कैन बी रिटन एज 8 into 2, 8 to the 16 is there। आ गया। अब देखो इसका एंगल यहाँ पे देखो ये आगे कि नहीं, अपने को साइन का एंगल कॉस का एंगल सेम था तो हमने कैसे दो लेके आने का था, तो हमको इजीली मिल गया। 16 को अपन 8 to the 16 लिख सकते हैं, हो गया, ठीक है। समझो अभी ऐसे करने से क्या हो गया कि 8 हो गया 2 sin थीटा cos थीटा का फार्मूला हो गया sin 2 थीटा into cos 2 थीटा into cos 4 थीटा into cos 8 थीटा। देखो ऑटोमेटिकली तुम्हारी चेन की वैसा है,
सब लिंक्ड है, सारे जिसको बोलते हैं मराठी में, चेंज जो है देखो ये फार्मूला मिल गया तो अगला ऑब्जर्व करो। अगला देखो, साइन की जोड़ी कॉस की जोड़ी, दोनों का पेयर है, दोनों का पेयर है और दोनों का एंगल भी क्या है, सेम है, 2 थीटा और 2 थीटा। तो अभी बताया मैंने कल से, जब भी साइन कॉस साथ में आएंगे मतलब पेयर के फॉर्म में आएंगे और यदि उनका एंगल सेम है तो उस टाइम पे हमको क्या करना पड़ेगा, उसको डबल एंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इजीली कर सकते हैं ना। तो डबल एंगल कन्वर्ट करने के लिए साइन का एंगल सेम, कॉस का एंगल सेम, इसको क्या की रिक्वायरमेंट है, 2 की। 2 कहां से लेंगे हम, 8 के पास से। 8 दे सकता है ना, 2 8 बहुत बड़ा नहीं है ना। तो 8 को बोलेंगे हम, तो भाई एक 8 8 में से कैंसिल, 8 8 का एंगल है 4 इन ब्रैकेट 2 sin 2 थीटा cos 2 थीटा cos 4 थीटा into cos 8 थीटा। तो अब बोलो ये चलो, ये 4 को 4 बाहर रहेंगे। अब बोलो ये फार्मूला हो गया 2 sin 2 थीटा cos 2 थीटा। और एक मैं जैसे चलो बताया था मैंने, देखो डबल एंगल का, डबल एंगल क्या बोलता है ये बात याद रखो। sin 2 थीटा अगर से है, एंगल अगर से डबल है तो यहाँ पे क्या है, सिंगल सिंगल है। तो देखो 2 sin थीटा cos थीटा, राइट है। एंगल डबल है तो sin का और cos का सिंगल सिंगल है। तो कभी समझो तुमको कैसा समझना चाहिए, उसका उल्टा समझ आना चाहिए। उल्टा मतलब कैसा, ये 2 है फार्मूले का, sin के एंगल में 2 है और cos के एंगल में 2 है, तो अपने को समझना चाहिए ये क्या हो गया एक्चुअल। ये अगर से 2 2 है तो वो हमेशा उसका क्या रहता है, डबल। डबल का डबल एंगल फार्मूला से तो बोलते हैं ना, इसके एंगल में 2 2 है इसका मतलब वो उसका डबल रहेगा। तो कितना मिलेगा तुमको, sin कितना मिलेगा, 4 थीटा। एक्चुअल sin 2 थीटा मतलब 2 sin थीटा cos थीटा। डबल एंगल है तो sin और cos सिंगल सिंगल है। तो अब यहाँ पे sin का एंगल में 2 थीटा और cos के एंगल में 2 थीटा है, तो वो एंगल क्या होगा, उसका डबल होगा। ये 2 थीटा है, तो कितना मिलेगा, sin 4 थीटा। तो यहाँ पे 2 sin 2 थीटा cos 2 थीटा की वैल्यू कितनी मिली तुम्हारे पास, sin 4 थीटा। इससे समझ गया क्या बोलो। यस, ये भी समझ क्या बता रहा था मैं, यहाँ पे कांसेप्ट देखो। अगर से फॉर्मूले में सिंगल एंगल अगर से, यदि फॉर एग्जांपल 2 sin थीटा और cos थीटा है, तो क्या का फॉर्मूला है वो sin 2 थीटा का है। मतलब ये अगर से डबल एंगल है तो ये सिंगल सिंगल देंगे। या फिर अपन ऐसे समझ सकते हैं कि ये एंगल, सो गुड वर्क, ये एंगल अगर से सिंगल सिंगल है तो ये डबल मिलेगा। तो जब अब ये अगर से 2 2 हो गया तो ये इसका क्या रहेगा, डबल। तो ये क्या मिलेगा, sin 4 थीटा। तो इसलिए 2 sin 2 थीटा cos 2 थीटा एंगल डबल होने की वजह से वो भी एंगल डबल हो गया, sin 4 थीटा हो गया। ठीक है, चलो फिर आगे। तो ये हो गया 4 sin 4 थीटा और इसकी मल्टीप्लिकेशन में cos 4 थीटा into cos 8 थीटा। अरे क्या खत्म है ना, सब ऑटोमेटिकली तुमको बनते जाएगा। अब देखो sin का एंगल सेम, cos का एंगल सेम, एंगल सेम है, दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, इसको दो की जरूरत है, 4 को अपन लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 sin 4 थीटा cos 4 थीटा into cos 8 थीटा। इससे तो ऐसा करने से ये क्या हो गया, इसको अच्छे से लिखेंगे अपन। चलो इसके आगे भी अपन यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, तो इसके आगे अपन क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, है ना। ये स्टेप भी नजर नहीं आ रही है, ठीक है, इसको अपन थोड़ा ऊपर ले लेंगे। यहाँ पे तो क्लियर है, 4 sin 4 थीटा cos 4 थीटा को यहाँ पे अपन 4 में से 2 लेंगे पूरा, तो अंदर बन गया 2 sin 4 थीटा cos 4 थीटा, राइट है। 2 का बाहर और 2 sin 4 थीटा cos 4 थीटा और मल्टीप्लिकेशन में कितना है उसके, cos 8 थीटा। तो ऐसा करने से ये होगा 2 sin 4 थीटा cos 4 थीटा। अब जब 2 है sin 4 थीटा cos 4 थीटा, तो उसका क्या रहेगा, डबल एंगल। डबल एंगल मतलब कितना मिलेगा, यस हाँ सर, ओके। ये 4 थीटा तो उसका डबल मतलब कितना मिलेगा, sin 8 थीटा। इससे ये होगा sin 8 थीटा Updates have been applied. इनटू इसके एंगल में कितना है, cos 8 थीटा। फिर खत्म हो गया ना, देखो 2 sin 4 थीटा cos 4 थीटा, तो डबल एंगल इसका डबल रहेगा, तो 4 दूनी कितना, sin 8 थीटा। इसका फार्मूला कितना आ गया, sin 8 थीटा, और एक क्या बन गया था, cos 8 थीटा। अब तो खत्म हो गया, आंसर ही आ गया। अब 2 है, sin का एंगल 8 थीटा है, cos का एंगल 8 थीटा है, तो डायरेक्ट डबल एंगल के फॉर्मूले में ना, तो ये कितना मिला, एंगल में कितना है, sin के और cos के 8 और 8 दोनों का एंगल सेम है और साथ में मल्टीप्लिकेशन में 2 है, ये डबल एंगल में कन्वर्ट हो गया। ये अगर से 8 थीटा है तो फॉर्मूला क्या मिला तुमको, sin ऑफ
16 theta and that is equal to our r. तो ये अच्छे क्वेश्चन में से एक माना जाता, ये ऑब्जेक्टिव में भी है, एडवांस में भी, सॉरी जेईई मेंस में भी है और सीईटी में भी है। ये टाइप के क्वेश्चन को बताता है। कैसे रहता क्वेश्चन, इसे ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट करेंगे हम। द वैल्यू ऑफ, क्या पूछेगा क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ 16 sin थीटा cos थीटा cos 2 थीटा cos 4 थीटा cos 8 थीटा इज इक्वल टू, फिर ऑप्शंस में तुमको देगा ऐसा sin 8 थीटा sin 16 थीटा sin 4 थीटा या cos 8 थीटा ऐसा। उसको तुमको सॉल्व करके ही लास्ट में आंसर लाना पड़ेगा 16 sin थीटा sin 16 थीटा। एकदम सिंपल है, सिर्फ पेयर वाइज जोड़ी बनाते चले जाओ, तुमको ऑटोमेटिकली तुमको वो एंगल आते जाएगा, है ना। सिर्फ स्टार्टिंग में 16 को खाली तुमने 8 into 2 लिखे और दोनों का एंगल सेम है तो ऑटोमेटिकली उसके पेयर साथ में साथ बनते जाएंगे। 16 को अपन ने 8 into 2 लिखे तो ये होगा डबल एंगल फार्मूला, तो ऑटोमेटिकली इसके साथ जोड़ी बनती जाती है। ये sin 2 थीटा है तो उसके बाद में cos थीटा रहेगा। फिर ये 8 को अपन ने 4 जोड़ी लिखे तो ये 2 sin थीटा cos थीटा मतलब sin 4 थीटा, ऑटोमेटिकली इसके बाद में cos 4 थीटा था। अगेन 4 कैन बी डन एज 2 into 2 sin 4 थीटा cos 4 थीटा मतलब sin 8 थीटा, ऑटोमेटिकली उसके बाद में cos 8 थीटा था। तो लास्ट में कितना मिला sin 6 थीटा। So this is the first question. I hope you got that one. So now we proceed to the next question. ठीक है, किसी कोई पूछना है, किसी कोई प्रॉब्लम, यस, किसी को नहीं समझा होगा तो पूछ सकता है। कोई प्रॉब्लम तो बोलो, नहीं तो हम आगे जाएंगे। ओके चलो, है प्रॉब्लम, प्रॉब्लम है कि नहीं है, कि आगे जाने का बोल के यस सर है। फैजान क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम है क्या नहीं? ओके चलो, नो प्रॉब्लम। ओके वी प्रोसीड टू द फर्दर वन। और एक दूसरी टाइप का क्वेश्चन में अपन उसको कन्वर्ट करके सॉल्व करेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें ऑब्जेक्टिव में बहुत अच्छे तरीके से पूछने वाला है। तो जब ऑब्जेक्टिव लेंगे जब तुमको पूरे क्वेश्चन देखेंगे, है ना। तो देखो अभी क्वेश्चन कैसा है, cos 7 डिग्री डबल एंगल अगर से होगा तो समझ में आना चाहिए, इसका अपन वही फार्मूला रहेंगे। cos 14 डिग्री, cos 7 cos 14 cos 28 cos 56 cos 28 cos 56 डिग्री, है ना। डबल होते जा रहे, 7 दूनी 14 14 दूनी 28 28 दूनी 56, डबल डबल होते जा रहे। इज इक्वल टू sin 68 डिग्री divided by 16 into cos of 83 degrees है। sin 68 डिग्री अपॉन 16 cos 83 डिग्री। तो इसको हम सॉल्व करेंगे इजीली। इसको दो मेथड से, तो मैंने दो मेथड में से क्या करेंगे अपन, जो अभी के मेथड में मैंने करा पिछला क्वेश्चन, वही फॉर्मूला तुम्हारे को ये क्वेश्चन सॉल्व कर देता, वो मेथड तुम्हारे लिए इजी रहेगी। देखो कैसा भी एकदम सिंपल वे समझाता हूं कि यहाँ पे सबसे पहले क्या करो, इसके बाद खाली ये जो पूरा कॉस में था और यहाँ पे साइन 16 डिग्री बताने का था, कितना साइन 16 थीटा, सॉरी साइन 16 थीटा बताने का था। तो अपन वही करेंगे यहाँ पे तुमसे, साइन के टर्म को यही रखेंगे और ये कॉस के टर्म को क्या करेंगे उधर लेके जाएंगे। तो कॉस वाले पूरे एक साथ आते और इसको अपन आराम से रिजल्ट बता सकते। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे के सारे जो समझ लिखेंगे यहाँ पे, इसको अपन डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं कि cos 7 डिग्री cos 14 डिग्री, या फिर एक काम करो यहाँ से आंसर स्टार्ट कर देंगे अपन, उतनी एक आपकी लाइन बन जाती है ना। यहाँ से आंसर स्टार्ट कर देंगे अपन, तो देखो तो ये 16 cos यहाँ पे चले जाए तो कितना मिला तुमको, देखो 16 cos 83 डिग्री, ये पूरा इधर आ गया, इसके मल्टीप्लिकेशन में बाकी सब डिग्री, cos 7 डिग्री cos 14 डिग्री cos 28 डिग्री cos 56 डिग्री is equal to sin 68 डिग्री, है ना। तो सबसे पहले काम क्या करें हम यहाँ पे, पिछले बार के अगर से कन्वर्ट करने का है तो पिछले बार अपने यहाँ पे सिर्फ साइन का रिजल्ट था, cos की जरूरत है, cos वाले टर्म पूरे cos वाला टर्म था, cos के जगह लेके आ गया। तो ये देखिए ये पूरा टर्म यहाँ से उठ के ये डिवीजन में है, इनके क्या आ जाएगा वो मल्टीप्लिकेशन पे। देखो ये टर्म आ गया यहाँ पे उठता, दिस वन 16 cos 83 डिग्री इधर आ गया। अब हम इसका प्रीवियस के वैसा इसका एलएचएस लेके अपन इसका आरएचएस इजीली बता सकते हैं। तो कैसे लेंगे, देखो अभी हाउ टू टेक द एलएचएस ऑफ दैट वन, वेरी सिंपल वे। ये नो इसका एलएचएस अगर से उठाएंगे अपन, तो ये तुम्हारा हो गया 16 cos 83 डिग्री
cos 7 डिग्री, cos 14 डिग्री, cos 28 और cos 56। देखो तुम्हारा इजीली समझ में आएगा, सिर्फ ये स्टेप मेरे को समझना पड़ेगा। पिछले बार क्या था यहाँ पे साइन होने की वजह से 16 था तो अपन इसमें से 8 इनटू लिए थे, मगर यहाँ पे दोनों जगह cos cos है, राइट? अब यहाँ पे दोनों जगह cos cos है, cos 83 डिग्री है और cos 7 डिग्री है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले साइन के फॉर्म में लाना पड़ेगा। cos 80 डिग्री 83 डिग्री को हम साइन के फॉर्म में ला सकते हैं, ये बात याद रखो कभी भी। ये 7 और ये 83 है, तो ये तुम्हारा नथिंग बट इट इज नथिंग बट sin 7 डिग्री है। ऐसा देखो अभी कंफ्यूज मत हो, जो बता रहा था देखो ये 16, ये अगर से cos 83 डिग्री है तो किसी को भी समझ में आना चाहिए कि cos 80 डिग्री को हम ऐसे लिख सकते हैं, 83 को भी ऐसे लिख सकता है cos ऑफ 90 माइनस 7 डिग्री लिख सकते हैं, है ना? दिस 83 डिग्री कैन बी रिटन एज 90 माइनस 7 डिग्री। 90 में से 7 गया कितना आ गया 83, कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं। तो उसके बाद ये सब एज इट इज रहेगा, cos 7 डिग्री, cos 14 डिग्री, cos 58 डिग्री, देन cos 56 डिग्री, ये सब एज इट इज। अब देखिए क्या करेंगे अभी अभी आप लोगों को ये फार्मूला मालूम है, एलिड एंगल्स का मैंने बहुत अच्छे से लिया था। cos के एंगल में 90 है तो cos का क्या मिलेगा sin, और एंगल में कितना है थीटा। 90 माइनस मतलब क्या, पहले क्वाड्रेंट में। देखो सबसे पहले कैसा, ये सबको मालूम है एलिड एंगल का फार्मूला यूज हो रहा है 16 cos 90 माइनस थीटा। cos के एंगल में 90 तो सबसे पहले cos का क्या होगा sin, थीटा के प्लेस पे लिखा है 7 डिग्री। सबसे पहला काम, इसी के एंगल में 90 है तो cos का क्या होगा sin, तो ये होगा भी थीटा के प्लेस पे लिखा है 7 डिग्री। दूसरा बात क्या, प्लस एंगल का माइनस एंगल, तो 90 माइनस 7 मतलब पहले क्वाड्रेंट में, पहले क्वाड्रेंट में cos क्या रहता है पॉजिटिव, इसलिए cos 90 माइनस 7 डिग्री इज नथिंग बट sin 7 डिग्री प्लस का, तो ये पहले क्वाड्रेंट में है। चलो हो गया, आ गया। अब तुम्हारे हवाले क्वेश्चन खत्म, आप कुछ भी नहीं रहा, तुम्हारे पास समझ में आ गया, सब पिछला क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया, पूरा पिछला क्वेश्चन तुम्हारे को सॉल्व करने आएगा सेम मेथड में जैसा अपन पिछले बार क्वेश्चन सॉल्व करे थे, उसी तरीके से यहाँ से तुम सॉल्व कर सकते हो। आया कि नहीं? आप देखो साइन का एंगल 7, कॉस का एंगल 7, दोनों का एंगल सेम है, मगर दोनों को किसकी रिक्वायरमेंट है 2 की, तो 16 दे देंगे 2 उधार उसको। 16 को क्या लिखेंगे अपन 8 इंटू 2, ऐसे लिखने से ये हो जाएगा डबल एंगल में। फिर उसके बाद ये 14 हो जाएगा, ये हो जाएगा sin 14, sin 14 हुआ कि बाजू में cos 14 बढ़ने वाला है, फिर उसको 2 देके अपन इसको, फिर cos 14 का cos 28 होगा, sin 28 होगा, sin 28 को फिर इसको, तो अपन जो पिछले बार करे थे अब सेम कांसेप्ट चलेगा। देखो कैसा कि यहाँ पे get this as 16 as a 8 into 2, सेम पिछले बार क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया, sin 7 cos 7 cos 14 डिग्री cos 28 डिग्री cos 50 डिग्री 56 डिग्री रिमेन एज इट इज। देखो क्या होगा सर, ये होगा तुम्हारे पास 2 sin थीटा cos थीटा मतलब क्या sin 2 थीटा, तो sin 2 थीटा मतलब कितना sin 14 डिग्री, राइट? 2 sin थीटा cos थीटा मतलब क्या sin 2 थीटा मतलब कितना sin 14 डिग्री, और इसके बाद में कितना है cos 14 डिग्री, और उसके बाद में कितना है cos 28, फिर कितना है cos 56, राइट? तो अब इसको सॉल्व करेंगे, अब आगे ना समझ में, अब इससे आगे तुम इजीली सॉल्व कर सकते हो। पिछला क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया पूरा, पूरा क्वेश्चन पिछले बार का हो गया। अब देखो 8 sin 14 cos 14 मतलब ये दोनों का एंगल क्या है सेम है, एंगल सेम है, तो इसको 8 को अपन क्या करेंगे, हां यस कर सकते हैं इजीली, यस वेरी गुड। तो वी कैन राइट हियर इन प्लेस ऑफ 8 can be done as 4 into 2 2 sin 14 into cos 14 degree, okay, into cos of 28 degree as it is, into cos 56 degree again as it is. Now solve it, so it becomes here 4 into 2 sin 14 cos 14 is nothing but cos 28 sin 28. Now this is what I'm मतलब 4 14 cos 14 मतलब डबल एंगल में 14 दूनी 28, तो ये होगा sin 28 डिग्री cos 28 डिग्री अगेन cos 56 डिग्री है। चलो सॉल्व करो, लिखने वाला हमको
4 को अपन आगे लिख सकते 2 sin 28 cos 28 cos 56 degree. Again, this becomes a double angle formula. ये 2 as it is sin 28 cos 28 इसका डबल sin 56 sin 63 cos 63 दो लॉ 56 दूरी कितना है ना आपका फॉर्मूला है तुम्हारा ये है ना फिर से बताने का है sin 68 बताने का है ठीक है अपने रिजल्ट क्या बताने का है sin 68 बताने का है अब देखो आंसर कितना है इसका लास्ट का स्टेप देखो तो तुम्हारा आंसर आएगा 2 sin थीटा cos थीटा इसका डबल sin 56 दूनी 112 sin 112 डिग्री आ गया मुझे आपको कितना बताने का है मुझे याद आ रहा होगा तो sin 68 डिग्री कुछ बचे और तो sin 68 में अपन ले क्या सकते हैं कोई बात नहीं वो 112 है 68 मतलब कैसा 112 को अपन आइड एंगल के हिसाब से ले सकते हैं sin 112 डिग्री को हम कैसे लिखेंगे sin of 180 minus 68 राइट 180 में से अगर से 68 गए तो कितना मिलता है 112 राइट 180 में से 68 माइनस करने पे कितना मिलता है 112 मतलब sin 112 को अपन ऐसे लिख सकते हैं अब मेरे को बोलो अभी होगा आइड एंगल का फार्मूला अब किसी को आइड एंगल का फार्मूला मालूम होगा तो सिर्फ आइड एंगल में दो चीजें देखते हैं अपन एंगल में 90 है या 180 है 90 है तो बदल है ना बताया था लाइन से 90 वाला और अगर से 180 है तो कोई बदल नो चेंज चेंज और नो चेंज वाला तो सबसे पहले एंगल में साइन के एंगल में 180 है तो कौन से लाइन पे 180 मतलब नो चेंज वाली लाइन पे तो नो चेंज मतलब साइन का प्लेस पे साइन थीटा के प्लेस पे कितना है 68 डिग्री अब रहा सवाल उसका प्लस का माइनस तो प्लस का माइनस मतलब कहां पे आएगा ये वेरी व्हाट हो गया प्लस तो 180 माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन खुद का क्या रहता है उसका खुद का इलाका है वहां पे उसका खुद का क्या रहता है पॉजिटिव रहता है ये होगा साइन टाइम लग गया मगर दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोनों क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव तो आई होप यू गॉट दैट वन कोई परेशानी नहीं एकदम सिंपल चलेंगे फिर आगे अपन एकदम सिंपल वे से अपन ने बताया इसको सॉल्व करके पिछले दोनों टाइप के ये क्वेश्चन को अपन एक्चुअल अलग टाइप से भी कर सकते हैं मगर मैंने दोनों पे सेम मेथड लगा कि तुम्हारे लिए भूलना नहीं तुमने हम दोनों मेथड से तुमने सेम करना तो क्या करेंगे यहाँ पे cos 83 डिग्री को अपन क्या लिख सकते हैं sin में कन्वर्ट कर सकते हैं डिग्री कैलकुलेट है cos ऑफ 90 माइनस 7 डिग्री तो cos ऑफ 90 माइनस 7 डिग्री करने से cos के एंगल में 90 आया तो cos का बदल सबसे पहले sin 7 डिग्री हो गया और sin 7 डिग्री होते ही बाजू में cos 7 डिग्री बैठे वाला था उसका इंतजार में ही था वो ये कब 7 डिग्री होता है मैं कब उसके साथ दोनों का एंगल सेम होकर डबल एंगल में कन्वर्ट होता बस उसमें ये इंपॉर्टेंट स्टेप थी चलो फिर हम आगे क्वेश्चन करेंगे यस ओके इज देयर एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस वन किसी कोई प्रॉब्लम यस इज समबडी अ प्रॉब्लम इन दैट वन या तो बोलो ना तो फिर अपन आगे जाएंगे यस टेल मी नाउ आई होप यू गॉट दैट वन दोनों भी क्वेश्चन सॉल्व में आ गए ओके सर ऑल क्लियर ओके ठीक है चलो फिर आगे चलेंगे आगे क्वेश्चन और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट उठा रहे हैं अपन यहाँ पे क्वेश्चन है sin square of minus 160 degree divided by sin square of 70 plus sin of 180 degree minus theta divided by sin theta is equal to sec square of 20 degree ऐसा तो कोई बात इजीली तुम इसको सॉल्व कर सकते हैं यस तुमको ये क्वेश्चन सॉल्व करने आएगा कि पहले ये बोलो नहीं तो फिर मैं सॉल्व कर देता हूं टेल मी नाउ whether you can solve this question और क्या अपन करके देंगे बोलो यस करके दूं क्या करना आएगा बोलो अरे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे तुमको सबसे पहले साइन 160 निकालना पड़ेगा -160 और साइन 70 निकालना पड़ेगा
तो ये टर्म में कोई खास बात नहीं, तुम्हारा हो गया सॉल्व। sin 180 माइनस थीटा, sin ऑफ 180 माइनस थीटा इज नथिंग बट sin थीटा, है ना। sin के एंगल में 180 sin थीटा भी क्या है ना, sin 180 माइनस थीटा sin थीटा, sin थीटा कैंसिल, ये टर्म का आंसर कितना आ गया 1। आपको ये टर्म रहेगी sin square of minus 160 degree divided by sin square of 70 degree, so we can write here minus 160 degree को कैसे लिख सकते हैं अपन वो, और ये sin 70 degree, ये दो टर्म्स को निकालेंगे और उसमें रख देंगे, आंसर तुम्हारा आ जाएगा। नहीं आएगा, ठीक है, मैं बताता हूं, सॉल्व करके देखो। तो सबसे पहले क्या करेंगे इसमें, ये दो टर्म्स को पहले सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले वैल्यू निकालेंगे अपन माइनस 160 डिग्री, तो उसमें भी तुम सॉल्व कर सकते हैं, है ना। दो मेथड्स है इसके, एक तो क्वेश्चन को भी तुम रख के डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, या फिर सेपरेटली सॉल्व करो और फिर क्वेश्चन में रखो, वो सिंपल जाएगा। तुमको सेपरेट करके बता दो, तुम क्वेश्चन में रख दो उसको, ठीक है। देखो, तो सबसे पहले इसका साइन ऑफ 160 डिग्री निकालेंगे, माइनस 160 डिग्री स्क्वायर, तो कोई बात नहीं, जब जो भी आएगा उसका स्क्वायर हो जाएगा, so no problem in that one. So now we can write here, listen carefully here all the students, okay, तो see now sin of minus 160 डिग्री, सबसे पहले ये बोलोगे तो कि sin के एंगल में माइनस थीटा है, तो sin ऑफ माइनस थीटा इज नथिंग बट माइनस sin थीटा, ये प्रॉपर्टी सबको मालूम है ना। ये सबको प्रॉपर्टी मालूम है कि sin के एंगल में अगर से माइनस थीटा रहता है तो वो मिलता है माइनस sin थीटा, है ना। ये प्रॉपर्टी मालूम है, नेगेटिव एंगल की प्रॉपर्टी, तो उस वजह से sin ऑफ माइनस 160 डिग्री कैन बी डन एज माइनस ऑफ sin 160 डिग्री, ओके। अब स्टूडेंट ज्वाइन हो रहे हैं, नहीं है, ओके। सो नाउ कैन वी राइट दिस वन एज, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, माइनस sin 160 डिग्री कैन बी रिटन एज, कैन बी रीरिटन एज, देखो अब बोलो कैसे लिखो इसको, जी माइनस करने तो बाहर, सर sin 160 को कैसा लिखूं, sin ऑफ 180 माइनस 20, राइट है। 160 को लिख सकते, 180 में से 20 गया तो कितना बचा 160। अब बोलो ये तो तुम्हारा खेल है, इसके साथ तो तुम खेल खेल सकते, साइन के एंगल में 180 चेंज क्या, नो चेंज, नो चेंज, तो ये साइन की याद आ रहा है ना, ये सब तुमको ये यहाँ पे सब बताया था मैंने, ऐसे ही दो लाइन लेके, ये कौन सी लाइन है, ये नो चेंज वाली, और ये कौन सी चेंज वाली, सबको ये याद रहना चाहिए। ये जीरो था, ये कितना था π/2, 90 के फॉर्म में लिखे थे, 0 π/2, 1 π/2, 2 π/2 मतलब कितना पाई, ये कितना 3 π/2, ये कितना 4 π/2 मतलब कितना 2 पाई, ये कितना 5 π/2, ऐसा बताया था। तो यहाँ पे क्या बताया था, ये कौन सी लाइन है, चेंज का नो चेंज, नो चेंज, और ये लाइन कौन सी थी, चेंज की लाइन थी। यहाँ पे इवन पाई और यहाँ पे ऑड पाई, यहाँ पे अल्टरनेट ऑड पाई में 1 π/2, 3 π/2, 5 π/2, 7 π/2, नो ऐसा, ये सब बताया वाला आपने कंसेप्ट देखते वाला आगे एंगल का। तो यहाँ पे तुम्हारे पास साइन के एंगल में 180 मतलब पाई, नो चेंज, साइन के साइन, थीटा के प्लस पे 20। अब रेस्ट और प्लस का माइनस, तो वो साइन 180 माइनस 20 प्लस आएगा, मगर ऑलरेडी बाय माइनस बैठे वाला है, तो प्लस माइनस क्या माइनस साइन 20, इसकी वैल्यू निकालने वाली। अब निकालूंगा मैं साइन 70 की, हां साइन 70 तुम भी निकाल सकते हो, तो क्या साइन 70 डिग्री रिटर्न एज, ओके, यू कैन राइट इट, साइन 70 डिग्री इज इक्वल टू साइन ऑफ अभी 70 है तो उसको अपन 90 के करीब है, तो 90 के फॉर्म में लिखेंगे, साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री, राइट है। 90 में से 20 गया तो कितना 70। अब बोलो क्या करो, साइन के एंगल में 90, साइन के एंगल में 90 चेंज क्या, नो चेंज, चेंज, तो साइन का 90 मतलब क्या होता है cos, और थीटा मतलब कितना 20। अब बोलो प्लस क्या माइनस, 90 माइनस मतलब पहले क्वाड्रेंट में साइन क्या रहता प्लस, तो ये आ गया cos 20। बस मैंने दोनों वैल्यू निकाल दिया, अब इसको तुम रख दो, तो इसको मैं यहाँ रखे होता हूँ, तुमको देखो यहाँ पे रखे होता था क्वेश्चन को, कहीं सॉल्व करके बताओ, देखो अभी क्या हुआ है, ऐसा रखने से अगर कोई क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ओके गुड। अब क्वेश्चन की तरफ जाने के बाद देखो ये होगा तुम्हारे पास साइन ऑफ माइनस 160, तो तुमने साइन ऑफ माइनस 160 की वैल्यू कितना निकाली, माइनस साइन 20 डिग्री, तो ये कितना मिला तुमको, माइनस साइन 20 डिग्री का जगह नहीं मिलेगी शायद अपनी कोई, मैं इसकी वैल्यूज भी तुमको याद होना जरूरी है, इसको थोड़ा मैं बारीकी का इसलिए कि तुमको उसके बाद में बताता वैल्यूज कैसे कैसे निकाले अपने। तो ये क्या था, साइन ऑफ
180 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय क्या था, डिवाइड बाय क्या था क्वेश्चन का, हाँ साइन थीटा था। तो देखो मैं यही तुम प्रैक्टिस करता था, इट इज इक्वल तो अपन निकाले साइन माइनस 160 की वैल्यू कितनी निकाले, माइनस साइन 20 डिग्री, मगर इसका क्या है स्क्वायर है, तो हम कैसे लिखेंगे माइनस साइन 20 डिग्री और ब्रैकेट का स्क्वायर डिवाइड बाय साइन 70 की वैल्यू कितनी निकाले तो cos 20 और उसका स्क्वायर है, तो हम कैसे लिखेंगे cos ऑफ 20 डिग्री और ब्रैकेट का स्क्वायर, ठीक है, प्लस अब इसको सॉल्व लो, साइन 180 माइनस थीटा, साइन के एंगल में 180 मतलब नो चेंज, ये होगा साइन एंगल में थीटा के प्लेस पे थीटा प्लस का माइनस तो प्लस डिवाइड बाय कितना साइन थीटा, बस कर लेना ये वैल्यू रखी तुम उठा के, अब इसका कोई काम नहीं, वैल्यू रखने के बाद इसको मिटा देंगे अपन, अब इसको सॉल्व करेंगे इजीली, है ना। अभी कितना मिला, पहले सॉरी माइनस का स्क्वायर प्लस, तो ये तुमको मिला साइन 20 का साइन स्क्वायर 20, अरे वो ये भी इससे पहले मैंने काम बताया, बच्चे यहाँ पे भी कंफ्यूज होते हैं, देखो ये बात याद रखो, साइन स्क्वायर थीटा लिखे अपन ने या फिर साइन थीटा का स्क्वायर लिखे क्या, ये दोनों का कैसा है सेम, साइन थीटा का स्क्वायर मतलब साइन थीटा इनटू साइन थीटा, और ये साइन स्क्वायर थीटा भी मतलब साइन थीटा इनटू साइन थीटा, सो डोंट टेक कंफ्यूज इन दैट वन, दोनों के मीनिंग सेम है। तो इस तरीके से अब ये sin 20 का स्क्वायर मतलब कैन वी राइट दिस एज sin स्क्वायर 20, यस वी कैन राइट हियर, अगेन cos 20 का स्क्वायर मतलब हम यहां पे क्या लिखेंगे cos स्क्वायर ऑफ 20, और यहां पे दोनों कैंसिल होने से कितना है आंसर 1, तो ये सबको मालूम है sin स्क्वायर बाय 20 cos स्क्वायर बाय 20 sin बाय cos tan, तो tan स्क्वायर ऑफ 20 प्लस कितना 1। अब किसी को आइडेंटिटी याद है तो आंसर बोलेंगे, व्हाट इज आइडेंटिटी, फंडामेंटल आइडेंटिटी याद है क्या, यस क्या है फंडामेंटल आइडेंटिटी, sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी है। तो क्या यहाँ पे ऐसा फॉर्म में 1 है, यस 1 है, प्लस है, यस प्लस है, tan स्क्वायर है, tan स्क्वायर है, थीटा है, थीटा की वैल्यू कितना है 20, तो 1 प्लस tan स्क्वायर 20 कितना होगा, इट इज नथिंग बट sec स्क्वायर ऑफ 20, तो कैन यू राइट दिस वन एज tan स्क्वायर ऑफ 20 डिग्री प्लस 1 इज नथिंग बट tan ऑफ 20 डिग्री प्लस 1 इज नथिंग बट sec स्क्वायर ऑफ 20 डिग्री। I hope that is the answer. ये अब तुम निकालेगा था answer is equal to sec square of 20. Is there any problem? I got it. बोलो समझा नहीं समझा? Tell me now. Is there any difficulty regarding that question? किसी को कुछ पूछना है इसके बारे में? आया सबके समझ में? आया कैसे कैसा? सिर्फ यहाँ पे ये जो आइडेंटिटी है ना ये फार्मूला है 1 plus tan square theta का 1 plus tan square theta 1 plus tan square theta is nothing but sec square theta, तो यहाँ पे थीटा के प्लेस पे कितना है 20, तो 1 प्लस tan स्क्वायर 20 कितना मिलेगा sec स्क्वायर ऑफ 20, तो ये रिप्लेस हो गया sec स्क्वायर 20 से, जो आपको दिखाने का था। तो मैंने ऐसे क्वेश्चन तुमको एक्सरसाइज में से लिया जो तुमको थोड़ा हार्ड दिखते हैं या फिर तुमको नहीं आते हैं। अब देखो आगे क्वेश्चन कितने सिंपल है, ये आगे सबको सॉल्व है। आप देखो तुम्हारा काम है क्वेश्चन सिंपल सिंपल बच गया एकदम ही इजीली कर सकते हो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लो, नेक्स्ट क्वेश्चन कि tan थीटा बाय 2, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन के पहले अपन ये क्वेश्चन लेना चाहिए है ना, तो सिंपल से सब ये क्वेश्चन ले ये भी जाएगा, ठीक है सर सिंपल ये क्वेश्चन ऐसा है एक देखिए प्रॉब्लम इससे कुछ पूछना है, तो cos x into cos of x plus pi by 3 cos of x plus pi by 3 into cos of x minus pi by 3 is equal to cos 3x is equal to cos 3x, ये बताने का है, बता देंगे 2 मिनट में एनालिसिस लेके आ रहे थे बताएंगे, हाँ कर सकते हैं तुम, यस चलो स्टार्ट करेंगे अपन, टाइम पास नहीं करेंगे, एनालिसिस लेके आ रहे थे बताएंगे। एनालिसिस में कितना आ गया 4 cos x plus pi by 3 into cos of x minus pi by 3,
तो एक्चुअली कंपाउंड एंगल के फॉर्मूले, इसी को अगर से लिखा होगा तो ये कंपाउंड एंगल है। ये कंपाउंड एंगल मतलब क्या है? ये cos ऑफ a प्लस b है और ये cos ऑफ a माइनस b है ना। a मतलब x और b मतलब पाई बाई 3। a मींस x, b मींस पाई बाई 3। बस खत्म। इसको सॉल्व करो तो ये तुमको मिलेगा 4 cos x एंड 4 cos x और cos ऑफ x प्लस पाई बाई 3 का फॉर्मूला cos a cos b प्लस sin a sin b है। This is the formula cos a cos b plus sin a sin b। उस तरीके से यहाँ पे फॉर्मूला अगेन cos ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला cos a है ना। cos a प्लस b का फॉर्मूला में क्या था? डिफरेंस यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्या था? माइनस। माइनस यहाँ पे क्या था? प्लस। cos a cos b, if it is minus it comes to be plus sin a